हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूटेक बाय आयुष। एंड मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं न्यूटेक बाय आयुष। आशा करता हूँ कि आप हमारी इस टाइप की सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे और हम सॉल्व कर रहे हैं लिंक लिस्ट के क्वेश्चन यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमने अपना पहला मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया था जो कि बहुत ही सिंपल था। सिंगली लिंक लिस्ट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। आशा करता हूँ कि आप उन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ चुके हैं और जिसमें हमने पढ़ा लेंथ ऑफ लिंक लिस्ट कैसे फाइंड करते हैं, एलिमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, इंसर्ट ऐड हेड कैसे करते हैं, डिलीशन कैसे करते हैं। ये सब बहुत बेसिक चीज़ें थी जो हमने सीखा। बट अभी हम जो करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे वो है हमारा डबली लिंक लिस्ट। आओ मूव करते हैं अपने डबली लिंक लिस्ट पे। ओके, तो डबली लिंक लिस्ट की बात करने से पहले मैं बात करूंगा कि सिंगली लिंक लिस्ट। सिंगली लिंक लिस्ट में क्या था कि हमारे पास नोड था, एक ही नोड था और जो एड्रेस कंटेन कर रहा था अगले वाले का। जैसे ये 200 था, 200 एंड नल। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो डेटा है वो एक ही डायरेक्शन में है, यानी कि हम मूव कर रहे थे आपका लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे थे हम। ठीक है, बट सपोज करो कि आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाए कि आपको प्रीवियस पेज बनाना है या नेक्स्ट पेज बनाना है। तो आपको मैं रियल लाइफ एग्जांपल दिखाता हूँ कि कहाँ पे हम डबली लिंक लिस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप सब देख सकते हैं यहाँ कि मैंने क्या डबली लिंक लिस्ट यूज़ केसेस सर्च करा था और यहाँ पर हमारा प्रीवियस बटन है और ये नेक्स्ट बटन है। ठीक है, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज़ होता है वो डबली लिंक लिस्ट का होता है। तो हमारे सिंगली लिंक लिस्ट में क्या होता था कि एक डेटा होता था और उसका नेक्स्ट नेक्स्ट में वैल्यू जो होती थी वो नेक्स्ट वाले नोड की वैल्यू स्टोर रहती थी। जबकि जब हम बात करें कि डबली लिंक लिस्ट में तीन चीज़ें होती है। पहला डेटा, दूसरा प्रीवियस पॉइंटर एंड तीसरा होता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। यानी कि हमारा नोड कुछ इस तरीके से दिखता है। वन, जिसमें ये हमारा प्रीवियस कहलाता है और ये वाला बॉक्स हमारा नेक्स्ट कहलाता है। यानी कि हम लेफ्ट टू राइट भी मूव कर सकते हैं, राइट टू लेफ्ट भी मूव कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। बट यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं कि डबली लिंक लिस्ट कैसे दिखता है इन मेमोरी, तो चलिए उसको देखते हैं। तो इन मेमोरी को सपोज करो कि ये एक नोड है, इसका एड्रेस 100 है। ठीक है, एंड हेड जो होता है वो पॉइंट आउट करता है द फर्स्ट नोड ऑफ अ लिंक लिस्ट। सो इसको कर रहा है, इसके अंदर सपोज करो डेटा है, इसके प्रीवियस कोई नोड नहीं है तो ये नन है। और इसके नेक्स्ट में एक नोड बना देते हैं विच इज 2 एंड यहाँ पे हम स्टोर करा देते हैं 200। 200 यहाँ स्टोर हो गया तो ये लिंक इसके साथ कनेक्ट हो गया। अब इसके प्रीवियस में मैं 100 स्टोर करूँगा यानी कि प्रीवियस वाले का। तो अब ये लिंक हो गया इससे, तो कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया। अब मैं एक और नोड बना लेता हूँ विच इज़ 3। 3 के नेक्स्ट में मैं यहाँ पे नन डाल देता हूँ, यानी कि बस 3 ही नोड बना रहा हूँ मैं। और इसके नेक्स्ट वाले में आई विल इंसर्ट हियर 300 एंड इसके प्रीवियस वाले में 200। तो ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो ये होता है हमारा डबली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट। और इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है ये देखते हैं। तो आई क्रिएट अ क्लास विच इज़ अ नोड। अभी हम क्या करते हैं, सिर्फ एक नोड बना के देखते हैं, यानी कि बस इतना पार्ट। 1 इसका प्रीवियस नन को पॉइंट करेगा एंड इसका नेक्स्ट नन को पॉइंट करेगा। ओके, और इतना चीज बना के देखते हैं। तो क्लास नोड, ठीक है, एक तो होगा क्रिएट कंस्ट्रक्टर इनिट सेल्फ एंड डेटा बीजीए। ओके, अब हमारा यहाँ पे क्या था, पहले हमारा सिर्फ एक पॉइंटर होता था विच इज नेक्स्ट, बट यहाँ पे हमारे क्या होगा, दो पॉइंटर होंगे। यानी कि हमें सेल्फ डॉट
डेटा वाले में हमें क्या डाल देना है, डेटा वाले एलिमेंट में डेटा डाल देना है। सेल्फ के प्रीवियस में अभी हमें क्या डालना है, नन। एंड सेल्फ के नेक्स्ट में हमें डालना है नन। ओके, तो अब क्या करें, अगर हम क्रिएट एन ऑब्जेक्ट हेड ऑब्जेक्ट बना देता हूँ एंड कॉल कर देता हूँ इसे, और हम क्या सेंड कर रहे हैं, 1। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा हमारा 1, इसके प्रीवियस वाले में नन एंड इसके नेक्स्ट वाले में नन। अब इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं इन VS कोड। ओके, लेट्स मूव टू अवर VS कोड, जहाँ हम देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डबली लिंक्ड लिस्ट। तो हमारा एक क्लास बनाएंगे नोड नाम से। नोड क्या कंटेन करेगा, 3 चीजें कंटेन करेगा। क्या, सेल्फ एंड स्ट्रक्चर डेटा, क्योंकि हम एज अ पैरामीटर पास करेंगे। सेल्फ डॉट डेटा के अंदर हम डेटा डाल देंगे। सेल्फ डॉट नेक्स्ट, जो कि पॉइंट आउट करेगा विलन को। एंड सेल्फ डॉट नेक्स्ट ऑल्सो पॉइंट टू द नल, नहीं प्रीवियस ले लेते हैं, एक नेक्स्ट। ओके, प्रीवियस एंड नेक्स्ट नल। ऑल्सो क्रिएट ए ऑब्जेक्ट हेड विच इज नोड, एंड मैं यहाँ पे 1 वैल्यू डाल देता हूँ एंड प्रिंट करा देते हैं हेड डॉट डेटा एंड प्रिंट हेड डॉट नेक्स्ट प्रिंट हेड डॉट प्रीवियस। चलो इसे रन करके देखते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा 1 नन नन आ चुका है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक नोड को बनाना सीखा। अब हम देखते हैं कि बहुत सारी नोड को हाउ कैसे ऐड करते हैं। यानी कि सपोज करो एक नोड ये है, एक नोड ये है, एक नोड ये है, ऑल्सो एक नोड ये है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सारे डेटा को बना लेंगे। यानी कि इसमें आई विल स्टोर 100, इसमें 200, इसमें 300, इसमें 400। ऑल्सो हेड विच इज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड। हेड के नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। ओके, एंड यहाँ पे अभी हमारा कोई प्रीवियस है नहीं, तो वी स्टोर नल। तो ठीक है, एंड यहाँ पे देख सकते हैं कि 200 के प्रीवियस वाले में वी आर स्टोरिंग द एड्रेस ऑफ प्रीवियस नोड। तो अब हमारे क्या हो गया, ये इससे कनेक्ट हो गया, ये इससे कनेक्ट हो गया। अब 300, 300 का नेक्स्ट में हम आगे वाले नोड का एड्रेस डालेंगे और उसके प्रीवियस में उससे जो पिछला वाला है, पिछले वाले का एड्रेस डालेंगे। ठीक है, सेम एज हियर 400, यहाँ पे 300, और ये पॉइंट आउट करेगा नन को। तो हमने देख लिया कि एक नोड कैसे बनती है। अब पहले हम क्या करते हैं कि अब हम ऐसे करके एक नोड बना लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4। फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, हम कनेक्शन बना लेंगे। इसका नाम हमने ऑलरेडी हेड दे दिया था, इसका नाम हम दे देते हैं हेड 1। ठीक है, इसका नाम हेड 2, इसका नाम हेड 3। ठीक है, आओ बना हेड 1 विच इज नोड 2, हेड 1 हेड 2 विच इज नोड 3। 3 तक का ही बनाते हैं, कितने तक का बनाएंगे, 4 तक का। एंड हेड 4 विच इज नोड ऑफ 4। ओके, तो अब हमें क्या करना है, कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है बस। तो अब मैं क्या कहूँगा कि जो हमारा हेड है, हेड के नेक्स्ट पे हमारा हेड 1 डाल दो, हेड 1 डाल दो, और हेड के प्रीवियस वाले में नन डाल दो। ठीक है, तो क्या होता है देखते हैं।
हेड की प्रीवियस वाले में नन डाल दो, हेड की नेक्स्ट वाले में हेड वन डाल दो। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया। ठीक है, ये कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया। तो अब क्या करना है, हम कहेंगे अब हेड वन के जो हमारा प्रीवियस वाले में है वो हेड का एड्रेस स्टोर डाल दो। ठीक है, जैसे लिंक लिस्ट मतलब लाइक आप जैसे जैसे सोच रहे हो आप वैसे वैसे इम्प्लीमेंट करते जाओ। ठीक है, हेड वन के प्रीवियस वाले में हम क्या डाल देते हैं, हेड का एड्रेस, एंड हेड वन की नेक्स्ट में हम डाल देंगे हेड टू का। ठीक है, हेड टू की ऐसे ही करके प्रीवियस वाले में हेड वन का एड्रेस डाल देंगे। ठीक है, और हेड टू की नेक्स्ट पे इसको हेड थ्री नाम दे दो, हेड थ्री। नेक्स्ट पे हम हेड थ्री का एड्रेस डाल देंगे, 1122 हेड प्रीवियस लिंक्स, हेड प्रीवियस लिंक्स 23। ओके, तो अब हमने क्या कर लिया कि कनेक्शन स्टेब्लिश करा लिया इसे, ये इससे ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया। अब हमें क्या करना है कि इन एलिमेंट को प्रिंट कराना है, प्रिंट दी लिंक लिस्ट। So in order to print a linked list हमें पता एक अलग वेरिएबल लेना, एक अलग पॉइंटर लेना पड़ेगा विच इज टेम्प। टेम्प क्या करेगा, टेम्प क्या करेगा कि ट्रैवर्स से करेगा। ठीक है, लिंक लिस्ट में एंड उनके एलिमेंट को प्रिंट कराएगा। तो टेम्प जो कि पॉइंट आउट करेगा हेड को। ठीक है, और हम कब तक का चलाएंगे, जब तक का ये वैल्यू हमारी क्या होती है, नन नहीं होती। वाइल टेम्प इज नॉट नन, टेम्प इज नॉट नन, जब तक का हमारा टेम्प क्या होता है, नन नहीं होता। तो टेम्प नन नहीं होता तो हम क्या करेंगे, प्रिंट टेम्प के अंदर की जितना भी डेटा मिलेगा उस डेटा को प्रिंट करा देना और टेम्प को आगे बढ़ाते रहना। टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट आउट इम्प्लीमेंट करता है। So temp which is pointing to the head, while temp is not null, print temp dot data and temp equals to temp dot next, run it। देखो 1 2 3 4 हमारा प्रिंट हो चुका है, 1 2 3 4। आशा करता हूँ यहाँ डब्ली लिंक लिस्ट को अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, कैसे प्रिंट करते हैं उसके एप्लीकेशंस के बारे में। और अब हम मूव करेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, अभी के लिए बाय बाय।